प्यारे दोस्तों, नमाज ए तरावीह के दौरान हजरे अस्वद के करीब क्या मौजा हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। प्यारे दोस्तों, नमाज ए तरावीह के दौरान एक शख्स ने जब हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहा तो कैसा दर्दनाक अजाब उस पर नाजिल हुआ। उसकी क्या वजूहत थी? आखिर उस शख्स ने ऐसा कौन सा अमल किया था जो उसको ऐसा दर्दनाक अजाब रमजान उल मुबारक के महीने में भी मिला। प्यारे दोस्तों, रमजान उल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला है। ऐसे बापकौक देते हुए एक दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो जाना सबके लिए हैरान करने वाली बात थी। वहां अजाब में यह शख्स मुब्तला हुआ था। उसे देखकर हर आंख खौफ के मारे अश्कबार हो गई। लोगों के दिल कांप उठे। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इस पर ऐसे बापकौक उम्रे के इरादे से पाकिस्तान से उम्रा करने आया था और खास तौर पर रमजान उल मुबारक में उम्रा करना चाहता था। जब वह खाना ए काबा पहुंचा तो उसके दिल की कैफियत में कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ। खाना ए काबा को देखकर दिल इस तरह तड़पा नहीं था कि अल्लाह की मोहब्बत में बेइख्तियार आंख में आंसू निकल पड़े। दिल में इश्क इलाही से रकत पैदा हो जाती, बल्कि उस पर एक बेजारी सी पैदा हुई थी। वह नहीं जान पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने उम्रा तो अदा किया, लेकिन दिल की दुनिया नहीं बदली। यहाँ तक कि मुंतज के मुकाम पर जहाँ सब जायरीन सारों कतार रो रहे थे, वह चुप था। चाहकर भी उसकी आंखों में आंसुओं का एक कतरा नहीं निकला था। वह बेहद परेशान था। अभी उसे चंद दिन ही खाना ए काबा में हुए थे। एक रात वह खाना ए काबा में ईशा की नमाज पढ़ने के इरादे से चला गया। रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा था और रात 27वीं थी। आसमान आज पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। हवा में खनकी थी, आम दिनों से ज्यादा थी, और हवा में तेजी भी बहुत ज्यादा थी। इमाम साहब की आवाज में सूर ए रहमान की तिलावत हो रही थी और उनकी दिलसोज आवाज में तिलावत कलाम सुनकर वहां मौजूद हर आंख इश्क इलाही से अश्कबार हो चुकी थी। जब इमाम ए काबा ने तरावीह के बाद दुआ करवाई, वह भी रो पड़े। वहां मौजूद हर मुसलमान की आंखों से आंसू जारी थे। लोग हिचकियों से रो रहे थे। यहाँ तक कि इमाम ए काबा का तवाफ के दौरान रोते हुए हिचकियां बन गई थी, लेकिन अकेले अनवर की आंख से एक कतरा भी आंसू नहीं निकला था। उसका दिल एक बार भी ना अपने गुनाहों पर तड़पा, ना ही मोहब्बत ए इलाही से आंख नम हुई और ना ही खौफ ए इलाही से जिस्म कांपा था। उस वक्त उस पर बस एक कैफियत तारी थी, और वह थी बेजारी की कैफियत। उसका जी चाहा कि वहां से चला जाए। उसे वहां घुटन का एहसास हो रहा था, इसलिए बेचैनी इस कदर बढ़ी कि उसने दुआ के खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और वहां से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने सोचा कि ज्यादातर लोग दुआ में मशगूल हैं, तवाफ में भी ज्यादा भीड़ नहीं है। यह एक ऐसा मौका था कि वह हजरे अस्वद का बोसा आसानी से ले सकता था। गोया उसका दिल मोहब्बत ए इलाही के हर जज्बे से खाली था, लेकिन फिर भी वह हजरे अस्वद की तरफ बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वह हजरे अस्वद के पास पहुंचा, अचानक से हवा तेज चलने लगी। तभी एक शहद की मक्खी ना जाने कहां से आकर उस अनवर नामी शख्स के चेहरे पर टकराई और तेजी से चिपक भी गई। इसी तरह हवा के जोर से कई शहद की मक्खियां अनवर के चेहरे पर चिपक गईं और वह एकदम बोखला सा गया। उसने अपने दोनों हाथों से उन मक्खियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर चिपकी हुई तमाम मक्खियां नहीं हट रही थीं। वह बेहद परेशान था, क्योंकि उन मक्खियों के यूं चिपक जाने से उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी खाल में शिद्दत से जलन हो गई हो। आन ही आन में उस शहद की मक्खियों से उसका पूरा मुंह भर चुका था। वह अचानक से आने वाली इस आफत से चीखने चिल्लाने लगा। उसका पूरा मुंह शहद की मक्खियों से छुप गया। वह तड़पने लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर जिस तेजी से जलन हो रही थी वह एक नाकाबंदी थी। वह शायद उसे बता नहीं सकता था, ना बयान कर सकता था, लेकिन वह तड़प रहा था। गौर से यह देखकर हैरान और परेशान उसका चेहरा मक्खियों से यूं छुपा देखकर घबरा गए थे। अजीब बात यह थी कि अनवर के अलावा उन मक्खियों ने किसी और को छुआ तक नहीं था। वह मक्खियां कहां से आई थीं, ये कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि वहां आसपास में कोई भी ऐसा दरख्त मौजूद नहीं था।
जहां शहद की मक्खियों का कोई छत्ता होता। कुछ लोग अनवर की मदद के लिए आगे बढ़े और मक्खियों को हटाने की कोशिश की, मगर एक भी मक्खी ने उसके चेहरे को नहीं छोड़ा था। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, लेकिन यह ऐसी तकलीफ थी कि वह इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए ताकि डॉक्टर ही उसे इस तकलीफ से निजात दिला सके, लेकिन डॉक्टर की हर मुमकिन कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। वह इसी तकलीफ में 4 दिन तड़पता रहा और जैसे ही शाबान की पहली तारीख आई, उसकी रूह कब्ज हो गई। बहुत से लोग उसकी इस हालत की असल वजह जानने के लिए बेताब थे कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि वह इस अजाब में मुब्तला हुआ। उस शख्स की मैयत को उन मक्खियों के साथ ही दफन कर दिया गया और जो लोग पाकिस्तान से उस शख्स के साथ गए थे, वह वापस पाकिस्तान आकर उस शख्स के बारे में यह मालूम करने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसका उसे यह दर्दनाक रमजान उल मुबारक के महीने में अजाब देखना पड़ा। जब इस बारे में मालूमात की गई तो पता चला कि वह शख्स सूदखोर था, लोगों को ब्याज पर पैसे देता था और उन पैसों पर सूद लेता था, जो कि सरासर हराम काम है। इसके अलावा वह कता रहमी करता, अपनी वालिद का नाफरमान भी था। उसके वालिद उससे सख्त नाराज थे क्योंकि वह उनके साथ बुरा सुलूक किया करता था। दौलतमंद होने के बावजूद वह गरीबों की मदद करने के बजाय उन पैसों को इस शर्त पर देता कि 8 लाख पर वह 3,000 उनसे सूद लेगा। इसीलिए उस शख्स की इबादत और दुआ रमजान उल मुबारक में खाना ए काबा में कबूल ना हो सकी। हालांकि रमजान में अल्लाह ताला रोजाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख इंसानों को जहन्नुम से खलासी अता फरमाता है जो जहन्नुम के मुस्तहक होते हैं। और जब रमजान का आखिरी दिन होता है तो पहले रमजान से आखिरी रमजान तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आजाद किए गए होते हैं, उनके बराबर उस एक दिन में अल्लाह ताला मजीद आजाद फरमा देता है। तो रमजान के फजाइल से मुताल्लिक एक तवील हदीस में 4 शख्स का जिक्र है कि उनकी रमजान में भी मगफिरत नहीं होती। ये 4 लोग ये हैं। पहला, वह शख्स जो शराब का आदी हो। दूसरा, वह शख्स जो वालिदैन का नाफरमान करने वाला हो। तीसरा, वह शख्स जो कता रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो। चौथा, वह शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो। जब ईद उल फितर की रात होती है तो उस रात तमाम आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात होती है, और जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को जमीन पर भेजता है। वह जमीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज में पुकारते हैं जिसे जिन्नात और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है। ए हजरत मोहम्मद की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता करने वाला है और बड़े बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपने काम को पूरा कर चुका हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी उसको पूरी पूरी अता कर दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनको रमजान के रोजों के बदले में अपनी रजा और मगफिरत अता कर दी। और अपने बंदों से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं पूरा करूंगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलिहत देखूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी गलतियों पर दरगुजर करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने जलील और रुस्वा नहीं करूंगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान ए मजीद में इरशाद फरमाता है कि जमीन और आसमान में जो कुछ भी है वह सब अल्लाह पाक के लिए है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटी अता करता है, जिसको चाहता है बेटा अता करता है, और जिसको चाहे बेटा और बेटी दोनों अता करता है।
और जिसको चाहे बांझ कर देता है, यानी कि उसमें से औलाद नहीं होती। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह किसी को बेटा अता करता है तो उसके पीछे कौन सा राज होता है और किस हिकमत की बिना पर बेटा होता है, और बेटा पैदा होने की क्या वजह है? और जब किसी जोड़े के यहाँ बेटी पैदा होती है तो उसके अंदर कौन सी हिकमत और राज होता है, और वो कौन सी सूरत है जिसके पढ़ने से बेटी पैदा होती है? और क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह पाक किसी को बेटी अता करता है तो उसे कौन कौन सी नेमतों से नवाजता है? जब अल्लाह ताला किसी को बेटा अता करता है तो उसे कौन कौन सी नेमतों से महरूम रखता है? और क्या बेटा या बेटी का पैदा होना मियाँ बीवी से किसी के इख्तियार में है? और नबी करीम ईया ने लड़का और लड़की के पैदा होने के बारे में क्या इरशाद फरमाया? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब अगर हम अपने मुशाहिदे में देखें तो अपने आसपास हमें बहुत से ऐसे बदबख्त लोग मिल जाएंगे जिनके यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो वह बहुत खुश होते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करते हैं और बेटे की पैदाइश पर बड़ा फख्र महसूस किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स जब ऐसे लोगों के यहाँ बेटी पैदा होती है तो पैदा होने वाली उस बेटी को बुरी निगाह से देखा जाता है और बेटी का पैदा होना ऐब समझा जाता है। यही नहीं, बाज औकात ऐसी शर्तों में औरतों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है और औरत को तरह तरह के ताने दिए जाते हैं, और वह औरत जिसने अल्लाह की रहमत को जन्म दिया उसके खानदान के अंदर उसे जलील किया जाता है, जबकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। ये सब तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा अता करता है और जिसे चाहता है बेटी अता करता है। प्यारे दोस्तों, ये बदबख्त लोग दरअसल उस तारीख की जुल्मत में जी रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले थी। आज से 1400 साल पहले गुमराही और जहालत का दौर था, जब लोग बेटी का पैदा होना ऐब समझते थे और बेटी के पैदा होने को बुराई समझते थे, और माजल्ला उस जाहिलाना दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस जमाने में जब किसी खानदान के यहाँ बेटा पैदा होता तो उसे रख लिया जाता। दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है, और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम गर्मा के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और साथ में हम आपको तरबूज के बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है, और क्या हमारे प्यारे नबी ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है ताकि यह फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मध्यम सी आवाज बाहर आती है। यह पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें, और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे यह जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाने के 2 घंटे के बाद खाएं, और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मूजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव से गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 मिलीलीटर जूस में 50 मिलीलीटर सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश करने से, यानी दिन में
2 से 3 मर्तबा पीने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वह ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तिला है, तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दत, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। यह जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर से फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दत को तरबूज का जूस पिलाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मिकदार में पाया जाता है। इसलिए यह फौरन जिस्म को तवाना और ताकत बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों,